हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। आशा करता हूँ आप सभी एकदम अच्छे होंगे। और आज हम लोग मिनिमम नंबर ऑफ डिलीशंस एंड इंसर्शंस प्रॉब्लम को सॉल्व करने वाले हैं, जो कि डायनेमिक प्रोग्रामिंग की एक प्रॉब्लम है। और ये प्रॉब्लम टोटली एलसीएस पे बेस्ड है। इससे पहले भी हम लोगों ने एक प्रॉब्लम की थी जिसका नाम था शॉर्टेस्ट कॉमन सुपर सीक्वेंस। वो प्रॉब्लम भी एलसीएस पे बेस्ड थी, ये प्रॉब्लम भी एलसीएस पे बेस्ड है। सो इसमें बोला गया है कि हमें दो स्ट्रिंग गिवन होंगी। पहली स्ट्रिंग 1 है, दूसरी स्ट्रिंग 2 है। और हमें क्या टास्क हमारा है, हमारा ये है कि रिमूव करना है या इंसर्ट करना है str1 में, सच दैट ये str1 str2 में कन्वर्ट हो जाए, और सच दैट मिनिमम नंबर ऑफ इंसर्शन एंड डिलीशन परफॉर्म करना है। लाइक यहाँ पे देखिए आप, हीप आपका 4 कैरेक्टर का था। नाउ सिर्फ 3 ऑपरेशन परफॉर्म करने पड़ेंगे। कैसे करने पड़ेंगे, यहाँ पे देखो, एच और पी को अगर आप निकाल दें तो ई ए बन जाएगा, और सबसे लेफ्ट में अगर आप एक पी ऐड कर देंगे तो पी ई ए बन जाएगा। यानी टोटल 3 ऑपरेशन करने पड़ेंगे आपको, 2 डिलीशन के, एक आपका इंसर्शन का। तो आंसर ये इसीलिए यहाँ पे 3 है। तो अब एग्जाम्पल 2 देखते हैं। यहाँ पे स्ट्रिंग 1 दिया है गीक्स फॉर गेक्स, और स्ट्रिंग 2 हमें गेक्स बनाना है। इसका मतलब हमें डिलीट करना पड़ेगा। तो आप देख सकते हो यहाँ पे गेक्स और गेक्स कॉमन है, या ये वाला गेक्स भी ले लो, ये भी कॉमन है। और आपको ये जो कैरेक्टर है, एक्स्ट्रा 8 कैरेक्टर है, ये एक्स्ट्रा, इन्हें हमें डिलीट करना है। 8 कैरेक्टर डिलीट कर देंगे, हमारा str1 str2 में कन्वर्ट हो जाएगा। तो यार सिंपल सी बात है, हमें एक स्ट्रिंग 1 गिवन होगी बड़ी सी, एक स्ट्रिंग 2 गिवन होगी बड़ी सी। हमें स्ट्रिंग 1 को स्ट्रिंग 2 में कन्वर्ट करना है। क्या करना है हमें, हम या फिर डिलीशन परफॉर्म कर सकते हैं या फिर हम एडिशन परफॉर्म कर सकते हैं। कोई कैरेक्टर ऐड कर सकते हैं चाहे तो, या फिर कोई कैरेक्टर डिलीट कर सकते हैं। और हमें ये एडिशन प्लस डिलीशन जो है ये हमें मिनिमम चाहिए, यानी मिनिमम नंबर ऑफ ऑपरेशन हमें करने पड़ेंगे। आप एक बात बताओ, अगर आपके पास स्ट्रिंग 1 है, स्ट्रिंग 2 में कन्वर्ट करना है, तो पहला तरीका तो ये है कि स्ट्रिंग 1 के सारे कैरेक्टर डिलीट कर दो। अगर इसका साइज m है, स्ट्रिंग 2 का साइज n है, तो स्ट्रिंग 1 के सारे कैरेक्टर डिलीट कर दो। तो सारे कैरेक्टर डिलीट करने के लिए m कैरेक्टर है तो m ऑपरेशन परफॉर्म करने पड़ेंगे। देन उस खाली स्ट्रिंग में आप s2 के जितने कैरेक्टर है वो ऐड कर दो, यानी n कैरेक्टर ऐड कर दो, यानी m प्लस n। तो आपका एक आंसर हो गया, ठीक है। पहला आंसर आपका m प्लस n है, बट आपको एक मिनिमम आंसर चाहिए। m प्लस n तो बड़ा आंसर है। तो आप एक काम क्या कर सकते हो, आप ये देख सकते हो कि s1 में और s2 में कौन कौन सी चीज कॉमन है। सपोज दैट यहाँ आपको a मिल गया, यहाँ आपको b मिल गया, यहाँ आपको c मिल गया, यहाँ आपको d मिल गया। इसके बीच में कैरेक्टर है, सपोज x है और y है, देन x है, देन y है, देन यहाँ पे x है, देन यहाँ पे y है। फिर आपको यहाँ पे a मिल गया, m, b, m, देन आपको c मिल गया, देन d मिल गया, देन m मिल गया, देन n मिल गया। तो आपने स्ट्रिंग 1 देख ली, स्ट्रिंग 2 देख ली। पहला तरीका क्या है, पहला तरीका तो स्ट्रिंग 1 के सारे कैरेक्टर हटाओ, स्ट्रिंग 2 के सारे कैरेक्टर ऐड कर दो, m प्लस n ऑपरेशन में आपका काम हो जाएगा। बट आपको मिनिमम ऑपरेशन चाहिए, तो आप एक काम करो, जो इन दोनों में से कॉमन चीज है उसको डिलीट या अपेंड करने से कोई फायदा नहीं ना, क्योंकि जो चीज कॉमन है उसको छोड़ दो, बाकी जितने बचे हुए कैरेक्टर है उनको डिलीट कर दो। तो आप देखो यार, यहाँ पे ए कॉमन दिख रहा है, ठीक है, ये ए कॉमन है, ये बी भी आपको कॉमन दिख रहा है, यहाँ पे इसके बाद सी भी आ रहा है, इसके बाद डी भी आ रहा है। यानी यहाँ पे ए, यहाँ पे बी, यहाँ पे सी, यहाँ पे डी, इन 4 कैरेक्टर्स को डिलीट करने की कोई जरूरत नहीं। बाकी कैरेक्टर्स को डिलीट कर दो। तो बाकी कैरेक्टर्स को आप डिलीट करोगे तो 1 2 3 4 5 6, आप 6 कैरेक्टर डिलीट करो। तो आपका जो स्ट्रिंग 1 बन जाएगा वो कैसा हो जाएगा, वो हो जाएगा ए, देन बी, देन सी, देन डी। अब आप जो कैरेक्टर ऐड कर सकते हो वो कहीं भी ऐड कर सकते हो। तो ए के बीच में हमें यहाँ पे m चाहिए, यहाँ पे m चाहिए, यहाँ पे m और n चाहिए। सो यहाँ पे m ऐड कर दो, यहाँ पे भी m ऐड कर दो, यहाँ पे c के बाद d है तो d के बाद m और n ऐड कर दो, यानी 1 2 3 4, 6 प्लस 4, यानी 10 ऑपरेशन में ही आपका काम हो गया। तो सिंपल सी ये अप्रोच क्या बता रही है, ये अप्रोच बता रही है कि अगर हमारे पास 2 स्ट्रिंग हैं तो जो कॉमन पार्ट है उसे डिलीट मत करो। स्ट्रिंग 1 इसका साइज m है, स्ट्रिंग 2 इसका साइज n है। दोनों में से पहले हम कॉमन पार्ट निकाल लेते हैं। कॉमन पार्ट क्या है, कॉमन पार्ट का साइज k है, और ये जो कॉमन पार्ट है ना, ये कॉमन पार्ट ही हमारा
LCS है, यानी लॉन्गेस्ट कॉमन सबसीक्वेंस। हमारे पास स्ट्रिंग 1 है, उसमें m कैरेक्टर्स थे, इसमें से हम लोग कुछ कैरेक्टर्स निकालेंगे, निकालने के बाद ये बन जाएगा सब सीक्वेंस जो कि कॉमन होगा, ये बन जाएगा लॉन्गेस्ट कॉमन सब सीक्वेंस। देन लॉन्गेस्ट कॉमन सब सीक्वेंस में कुछ कैरेक्टर ऐड करेंगे, ये बन जाएगा हमारा स्ट्रिंग 2। इसकी साइज m थी, इसकी साइज n थी, और जो LCS है इसकी साइज k है। अगर हमें m साइज की चीज में से कुछ डिलीट करके k साइज की चीज बनानी है, यानी कितने ऑपरेशन, कितने कैरेक्टर डिलीट करने पड़ेंगे, m माइनस k कैरेक्टर हमें यहाँ पे डिलीट करने पड़ेंगे। अगर m की वैल्यू 10 है, सपोज दैट k की वैल्यू 6 है, इसका मतलब 4 कैरेक्टर डिलीट करने पड़ेंगे, 4 ऑपरेशन m माइनस k, यानी इतने कैरेक्टर मेरे डिलीशन के हो गए। एडिशन के देख लेते हैं, k कैरेक्टर्स था, उन्हें हमें n कैरेक्टर्स बनाना है कुछ कैरेक्टर्स ऐड करके। लाइक अगर मेरे पास k का साइज 4 है, मुझे इसमें 10 कैरेक्टर्स बनाने हैं, तो 4 + 6 यानी 6 कैरेक्टर ऐड करने पड़ेंगे। कितने? n माइनस के, इतने कैरेक्टर ऐड करने पड़ेंगे। सो m माइनस के डिलीशन के ऑपरेशन, n माइनस के हमारे एडिशन के ऑपरेशन, यानी टोटल m + n - 2 × k। ये हमारा जो टोटल ऑपरेशन हो जाता है, ये किस चीज का ऑपरेशन हो जाता है? ये हो जाता है मिनिमम नंबर ऑफ ऑपरेशन टू कन्वर्ट स्ट्रिंग 1 इनटू स्ट्रिंग 2 यूजिंग एडिशन एंड डिलीशन ऑपरेशंस। तो ये हमें समझ में आ गया। अगर हमें LCS आता है तो ये बहुत ही आसान होने वाला है। अगर आपने LCS का आता है तो अच्छी बात है, नहीं आता है तो इसी प्लेलिस्ट में आपको वीडियो मिल जाएगा, वहां से जाके देख सकते हैं। अब एक काम करते हैं, इसकी कोडिंग पार्ट करते हैं। सो कोडिंग पार्ट में सिंपल सा पहले हमें एक LCS, एक फंक्शन बनाना पड़ेगा जो कि हमारा LCS कैलकुलेट करके देगा। पिछले टर्म पे हम लोगों ने इसकी आइटरेटिव अप्रोच बनाई थी। एक काम करते हैं, इस बार रिकर्सिव अप्रोच बना लेते हैं। LCS मुझे एक स्ट्रिंग 1 मिलेगा, एक स्ट्रिंग 2 मिलेगा, एक स्ट्रिंग 1 का साइज m, स्ट्रिंग 2 का साइज n। अगर m की वैल्यू 0 होती है या फिर n की वैल्यू 0 होती है, इन दोनों केसों में रिटर्न 0 हो जाएगा। एलिफ में हम लोग dp की कंडीशन लगा देंगे, यहाँ पे बाद में देखते हैं। उसके बाद एल्स पे आते हैं। एल्स पे अगर मेरा करंट कैरेक्टर यानी स्ट्रिंग ऑफ m-1 मेरा बराबर है स्ट्रिंग 2 ऑफ n-1 के, इसका मतलब मुझे एक कैरेक्टर कॉमन मिल गया, तो 1 प्लस अब मैं बाकी बचे हुए कैरेक्टर में कॉल कर दूंगा LCS ऑफ स्ट्रिंग 1, स्ट्रिंग 2, m-1, n-1। अगर ऐसा नहीं है एल्स, तो मैं क्या करूंगा, C1 चॉइस, पहली चॉइस क्या है कि आप m को घटा के देख लो, देन S1, S2, m-1 एंड n, और चॉइस 2 क्या है? चॉइस 2 कहती है आप n को घटा के देख लो, देन S1, S2, m, n-1, और C में आंसर रख दो। C = मैक्स ऑफ C1, C2, और इसे हमें रिटर्न करना है। रिटर्न करने से पहले यहाँ पे एक DP डिक्शनरी बना लेते हैं जिसमें हम लोग डेटा रखेंगे। और यहाँ पे जो मेरा C है, मुझे रिटर्न करना है C को, बट रिटर्न करने से पहले DP में सेव कर लेंगे इस डेटा को। DP ऑफ m, n मेरा C में आ जाएगा, और एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम अगर हमें ऐसी m और m मिली, एलिफ m, n जो कि पहले से DP में है, तो वापस से ट्रवर्स करने के बजाय मैं DP से ही कॉल करके दे दूंगा आंसर, DP ऑफ m, n। अब मुझे इस फंक्शन को कॉल भी करना पड़ेगा, तो कॉल करने के लिए मुझे क्या करना है, मुझे सिंपल यहाँ पे एक m चाहिए। सो m = लेंथ ऑफ S1, n = लेंथ ऑफ S2। अब मुझे LCS फंक्शन कॉल करना पड़ेगा। LCS फंक्शन कॉल करके मुझे रिजल्ट देगा जो कि मेरा LCS होगा, LCS ऑफ S1, S2, m, n, और मुझे रिटर्न करना क्या है, m + n - ट्वाइस ऑफ k। ये मेरा आंसर हो जाएगा। तो अब कंपाइल एंड रन कर देते हैं। ओके, 3 आ रहा है। नाउ सबमिट दिस कोड। सो कोड हमारा सबमिट हो चुका है, बिल्कुल LCS पे बेस्ड था। हम लोगों ने यहाँ पे रिकर्सिव अप्रोच करी। आप एक काम करिएगा, इसे आइटरेटिव अप्रोच से करने का ट्राई करिएगा। आपको पता है आइटरेटिव अप्रोच कैसे काम करती है, इससे पहले वीडियो में भी हम लोगों ने आइटरेटिव अप्रोच से LCS किया था। सो कमेंट बॉक्स में मुझे इसका आंसर आप लोग दे देना, ये आप लोग के लिए चैलेंज है। और इस वीडियो के बाद कमेंट बॉक्स में ये भी कमेंट कर देना चैलेंज एक्सेप्टेड, ताकि मुझे पता चले कि कितने लोग एक्टिवली इस सीरीज को फॉलो कर रहे हैं। तो हम लोग मिलेंगे अगले वीडियो में सेम LCS की एक और प्रॉब्लम के साथ। तब तक के लिए बी हेल्दी एंड कीप कोडिंग।